जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और आप लोग देख रहे हैं केडी कैंपस बिलसंडा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी और टॉपिक रहेगा हमारा भारत का भूगोल। तो भारत के बारे में थोड़ी सी जो बेसिक सी जानकारी है वो हम आपको बताते हैं। भारत जो है हमारा प्यारा भारत जो विश्व के मैप में है, एक सेकेंड में यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ये जो भारत है हमारा विश्व के मैप में उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। और एशिया की जब हम बात करें, एशिया महाद्वीप में ये दक्षिण में स्थित है, एशिया के दक्षिण में स्थित है। ये भारत की विश्व के अनुसार बेसिक सी जानकारी हो गई, ठीक है। और अब हम बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। भारत, तो सबसे पहले हम यहाँ पर भारत के जो मैप है उसको हमने लगा लिया है, उसको देखते हैं। भारत ये है हमारा प्यारा भारत और इसमें यहाँ पर आज के समय में, वर्तमान समय में 28 स्टेट्स हैं, यानी 28 राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये और जो दूसरे देश हैं वो इसके साथ सीमा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान लगाता है, यहाँ पर ये पाकिस्तान लगाता है, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक चीन लगाता है और इधर भी चीन लगाता है, और ये नेपाल लगाता है, यहाँ पर ये म्यांमार लगाता है और ये बांग्लादेश लगाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो टोटल जो 7 देश हैं, 7 जो देश हैं स्थलीय सीमा लगाते हैं भारत के साथ। 7 देश स्थलीय सीमा लगाते हैं। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए सुविधा के लिए यहाँ पर पूरा लिख के भी रखा है। यहाँ पर यहाँ पर सब हमने लिख के दिया है कि भारत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारा जो प्यारा भारत है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार इसका विश्व में जो स्थान है इसका वो 7वां नंबर है। 7 मतलब 7 देश, जो मतलब 6 देश ऐसे हैं जो इससे बड़े हैं। तो 6 देश वो कौन कौन से हैं, उनसे बात कर लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर रूस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में कुछ लोग चीन बोलते हैं, कुछ लोग अमेरिका बोलते हैं। लेकिन जब से रूस ने अपना जो अलास्का वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये हमारा जो मानचित्र है, यहाँ पर ये कुछ रूस इस तरह का है और यहाँ पर ये अलास्का वाला जो एरिया है वो अमेरिका को दे दिया है। तब से अमेरिका जो है क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके अगर अनुसार बात करें तो यहाँ पर रूस और कनाडा और उसके बाद अमेरिका और उसके बाद फिर यहाँ पर चीन, उसके बाद यहाँ पर ब्राज़ील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। और भारत के बाद जो 8वां स्थान है वो है अर्जेंटीना का। तो यहाँ पर ये विश्व के 8 जो हैं सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार। अब हम अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या 2011, जो कि अभी 2022 में जो जनगणना होने को थी वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हम सेंसस 2011 के ही उपयोग में अभी भी ला रहे हैं और एग्जाम में भी सेंसस 2011 के ही आ रहे हैं। तो 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्थान है। तो फिर पहला स्थान किसका है? तो पहला जो स्थान है जनसंख्या के मामले में वो है यहाँ पर चीन का। हालांकि आज अभी हाल ही में आई जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत पहले नंबर पर आ चुका है, लेकिन हम अभी 2011 की जनगणना को ही देखते हुए यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो अभी हमने आपको मैप में भी समझाया था और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी देश जो भारत के स्थलीय सीमा जो साझा करते हैं वो यहाँ पर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ वो है बांग्लादेश विद बाउंड्री ऑफ 4096 किलोमीटर। और यहाँ पर जो सबसे छोटी जो बाउंड्री है, यहाँ पर हम बड़ा लिख देते हैं, सबसे बड़ी सीमा और यहाँ पर छोटी सीमा। सबसे छोटी सीमा जो भारत के साथ बनाता है वह अफगानिस्तान।
106 किलोमीटर। तो भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की, और सबसे छोटी जो सीमा बनाता है वो 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान बनाता है। बाकी पाकिस्तान और नेपाल ये बनाते हैं। ये क्रम है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, फिर म्यांमार और फिर अफगानिस्तान। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में बात आती है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यहाँ पर हम राजस्थान आपको दिखा देते हैं। राजस्थान यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ये है राजस्थान। ये क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा लग रहा है और इसीलिए ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। वहीं हम सबसे छोटे राज्य की बात करें तो यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा होगा एक पॉइंट सा, यहाँ पर ये गोवा जो है यहाँ पर सबसे छोटा राज्य है भारत का, सबसे छोटा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे जो बड़ा राज्य है, यहाँ पर जनसंख्या की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल में हमारा राजस्थान हो चुका है और सबसे छोटा यहाँ पर गोवा हो चुका है। जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य की हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सभी को पता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सिक्किम की लोकेशन हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सिक्किम जो है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ये यहाँ पर छोटा सा आपको डॉट दिख रहा है, ये यहाँ पर सिक्किम लिखा हुआ भी है, सिक्किम लिखा हुआ है ये यहाँ पर। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। और एक बात, ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इसमें केवल 4 जिले हैं, बस, सॉरी 4 नहीं 6 जिले हैं यहाँ पर, इसमें 6 जिले हैं और इसमें केवल 2 जिले हैं, 2 जिले, इसमें 6 जिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रही हमारी कुछ बेसिक सी जानकारी, और यहाँ पर बाकी बेसिक्स को हमने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। आगे आने वाले समय में हम और भी टॉपिक लाएंगे, जैसे भारत के बारे में, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, भारत के पठार, जो भी प्रायद्वीपीय भारत पूरा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को इसके साथ, मतलब अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले समय में भी हम बहुत अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, तो आप सबका सहयोग हमें चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।